हो गया। चलो आज क्या पढ़ना है? मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ना है? मराठा साम्राज्य। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। खास मत सब देख बारी से बार। देखो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बताओ, जोर से बोलो। छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बुद्ध नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसका नाम क्या था पूरा? छत्रपति शिवाजी। अगर शॉर्टकट में नाम जाना तो इसका मात्र शिवाजी। शिवाजी महाराज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शिवाजी महाराज। इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में। 1630 ईस्वी में। जन्म स्थान किसी को मालूम है? देखो सिवनेर। क्या है? सिवनेर। ये कहाँ पड़ता है? पूना में। क्या पड़ता है? पूना में। पूना क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इनका पिता के नाम शिवाजी भोसले। क्या नाम था? शिवाजी भोसले। समझ में रहा है? माता के नाम जीजाबाई। माता के नाम जीजा। देखना थोड़ा सा हिंदी में गलती हो गई। जीजाबाई। समझ में रहा है? संतान क्या है? संतान यानी बेटा या बेटी। इनके 8 गो पत्नी थी। 3 पत्नी थे, 8 गो। पर इनका मेन माना जाता है पुत्र क्या था? पुत्र का संतान 4 गो। कितना संतान थे? 4। 2 गो बेटा, 2 बेटा और 2 बेटी। कोई बात है? 2 बेटा और 2 बेटी। ठीक है, 2 बेटा। एक बेटा के नाम होता है इसमें। मान लो 2 बेटा नहीं होते इसमें। 2 बेटा। एक नाम तो छत्रपति शिवाजी यानी संभाजी। करेंगे संभाजी। एक राजा राम। का नाम था? राजा राम। ठीक है, 2 बेटी रहती है। एक बेटी अज्ञात रहती है, एक बेटी कुकर्णी रहती है। क्या रहती है? कुकर्णी का कोई इतना इतिहास में नाम नहीं दिया है, बस यही का चलता रहता है। अब आगे पढ़ते इसके पत्नी। क्या पढ़ते हैं? पत्नी इनके 8 गो पत्नी। पत्नी कितने थे? 8 गो पत्नी। 8 गो पत्नी में जो मेन पत्नी थी साई बाई। क्या नाम था? साई बाई। ठीक है, कोई बात। ये मेन पत्नी थी। बाकी ये मात्र 13 साल की उम्र में क्या हो गया था? इनका विवाह हो गया था। किसके साथ? साई बाई के साथ। ठीक है, इनका जो गुरु थे क्या थे? गुरु कौन थे? रामदास। ये गांधी जी के बेटा भी नाम है ना, राम का मतलब होता है भगवान जो राम है। दास का मतलब उनका नौकर, यानी भगवान के नौकर का कहता है रामदास। ठीक है, दास मतलब कहता है नौकर, किसी का आगे काम करना, झुकना उकना जो भी होता है उनके। हाँ, दास बन के रहना। दास लड़की बजे तो दास, लड़का बजे तो दास। समझ में रहा है? चलो इतना तक देख लिए थे। इनका जो पहला लड़ाई क्या था? पहला युद्ध क्या था? टोपरा। क्या था? टोपरा का युद्ध। कोई बात। ये कहा हुआ था? रायगढ़ में। कहा हुआ था? रायगढ़ का है अभी महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में। कोई बात है? रायगढ़ का है महाराष्ट्र में। तो पहला युद्ध हुआ था। इनका युद्ध जो प्रक्रिया था, इसमें मत देखो, इसमें देखो। युद्ध का जो प्रक्रिया था, युद्ध का प्रक्रिया यानी किस तरह लड़ते थे? गोरिल्ला युद्ध। युद्ध का प्रक्रिया कैसे लड़ते थे? गोरिल्ला युद्ध। कौन करते थे? गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है, देखो बता दे रहे तुमको। गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे। इतना चीज समझ में आ गया? इतना चीज हम पहले ही बता चुके थे। यह पर है। चलो तो पहला नंबर हम देखते हैं। इनका जन्म देख लिए, सब चीज इधर मिलाइए लिए। हो गया कि नहीं हो गया? जन्म देख लिए, बेटा देख लिए, पत्नी देख लिए, ये देख लिए, सब चीज। तो जब बड़े होते हैं
कुछ कुछ बड़ा होता है। इनका जो साम्राज्य रहता है पहले, इनका जो पिताजी रहते हैं, यानी कहने का मतलब शिवाजी भोसले, ये मुगल वंश के उसी में कुछ नौकर उकर के, नौकर नहीं मतलब उसके साथ में कुछ काम करते हैं, ठीक है, यानी मुगल वंश के दरबार में, यानी राजा के दरबार में लगते हैं, काम करते हैं। तो वहीं से छुटकारा मिलकर थे कहाँ के, महाराष्ट्र के, वो भी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र में रहते रहते अपना एक छोटा सा क्या कर दिए, साम्राज्य क्या खड़ा कर दिए। तो छोटा सा साम्राज्य में नहीं ना होगा, छोटा सा साम्राज्य में नहीं होगा। जब ये शिवाजी जब जन्म लिए, शिवाजी जन्म लिए, तो इनका उस था कि बस एक सम्राट का, हमको राजा बनना है तो बनना है, ठीक है। अपने गुरु को पहचान कर रहे थे, अपने गुरु का कर रहे थे ये हमको कोई लोग क्या करे, जाने हम राजा की तरह क्या करे, थे भी राजा, राजा के मन अपने आप को नहीं मानते थे, राजा थे ही, समझ में ना। राजा के पहले उसका विजय क्या था, राजा की तरह, दिक्कत समझ में आ रहा है नहीं ना। चलो अब आगे क्या होता है कि जब ये और थोड़ा सा उम्र बढ़ता है तो इनका सबसे मुख्य जो लड़ाई करने की प्रक्रिया था गोरिल्ला युद्ध, क्या था, गोरिल्ला युद्ध एक ऐसा युद्ध है कि छुप कर मारकर फिर भाग जाना, फिर छुप जाना, समझ में आ रहा है। हम लोग जब लड़ते थे, चाहे हम लोग कभी बचपन में ये किसी को मारना पीटना ज्यादा टूना नहीं था, कुछ नहीं था, बस मार मार के लुका जाता था, फिर लुका जा, समझ में आ गया। ये गोरिल्ला युद्ध हमारे जब देश की आजादी हुई था 1942 में, भारत छुड़ाओ आंदोलन, बिहार में यही गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे हमारे बिहार के चिंटू पांडे, मतलब चिंटू पांडे तो बलिया थे, पर बिहार में आके राजेंद्र प्रसाद ये सब करवा रहे थे, समझ में रहा है। ये गोरिल्ला युद्ध हमारा कहाँ से आया, महाराष्ट्र। और कौन, शिवाजी ये शिवाजी करे, छत्रपति शिवाजी महाराज से पहला इनका सबसे अच्छा यही लड़ाई था, युद्ध था, मध्य पे, ठीक है ना है। सबसे अच्छा कौन था, यही इनका लड़ाई था। इनको हराना नामुमकिन था, अपने आसार पे जहां के रहते थे वहां पर सोच लो कि मार पीट के चालू कर देते थे। इनका जो हथियार रहता था 60 किलो का, सोच लो, जो हथियार जो तलवार रहता है उनका 60 केजी का, समझ में आ रहा है। हथियार कितना केजी का, 60 केजी का, सोच लो। जब राजा बने तब, अभी तो राजा नहीं है, अभी तो नॉर्मल आदमी, मतलब अपना सम्राट धीरे धीरे क्या करे, विकास कर रहे हैं। विकास करते करते थोड़ा सा युद्ध होता है, तो बड़ा का युद्ध होता है, ऐसे करते करते छोटा। और सबसे अधिक मुगल के जो राजा रहता है, मुगल के जो साथ जो राजा रहता है उसके साथ सबसे अधिक युद्ध करते हैं। पहला जो युद्ध बताइए टोपरा का, कब, मात्र 1646 में, कितने में, 1646 का होता है, टोपरा का युद्ध होता है। अब टोपरा का युद्ध में होता है रायगढ़ में, उसके साथ युद्ध क्या करते हैं, जीत लेते हैं, क्या करते हैं, जीत लेते हैं। ये कौन से युद्ध से, गोरिल्ला युद्ध से। जो भी उनके पास यानी मराठा यानी मराठा साम्राज्य के एरिया में कोई भी जाता था, वहां पर बच के आने का कोई चांस नहीं रहता था। मेन बात था, सबसे बड़ा उनका पॉजिटिविटी यानी उनका जीतने का हथियार था गोरिल्ला। कौन सेना लेकर छुप जाते थे जंगल में, सुरंग में, ठीक है, पहाड़ के किनारे, किनारे देखा कि इधर से पुलिस आ रहा है, इधर से सेना, दुश्मन का सेना आ रहा है, और इधर छुप जा रहा है, कोई खान दिया है, क्या कर दिया, रास्ते में कोई खान दिया, ऊपर से पुआल क्या कर भाग दिया है, लगा पाते हैं, ठीक है। और में बिखिया शेर बाघ कुत्ता होता है, कोनो में दो चारों कुत्ता लुका देता है, कोनो दो चार में जंगली कुत्ता, कोनो में बाघ डाल देता है, कोनो में शेर, और कोनो में तो इसे भाला डाल देता है, 20-20 भाला करके खान के। जैसे ही जाता है चोरी छुपके सेना वगैरह, मुगल वंश जो भी औरंगजेब था, जाता होगा, सेना धड़ाक से गिर जाता है। सोचो, उस इमेजिंग करो, खड़ा रोड, ऐसे मान लो कि ऊपर से कोई गिर रहा है, रोड पे गिर जा रहा है, और सोचो कहाँ धस के पार हो जाए, आंख मुंह नाक सब हो जाता है। अब गोरिल्ला लेता था बोरा उड़ा के, अब ले जाके टांग के मार के लाठी फिर वही पर लगे छोड़ेगा, कौन है समझ गया। इस तरह मतलब भगवा के मार जाता था उसे, ताकि लगेगा कि राजा एक तरीके ये हमको कोई मारा भी है, अब मारेगा कोई पता नहीं चलेगा। इधर अभी बोरा से निकले तो भाग गया क्वेश्चन में, मान लो कि हम किसी को पकड़े बोरा में डाल दिए, कोई देख रहा है बंदूक लेके जा रहा है कि कहाँ आदमी है, अब लेके पीछे से बोरा उड़ा दिए, अब बोरा उड़ा के अपनी जगह पे लेके लाठी उठी मार के फिर ऊपर लाके छोड़ दिए, अब उधर बोरा से निकले हमारा सेना फरार, वो खोज रहा है पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा हथियार यही था, नया जमाना टेक्नोलॉजी था गोरिल्ला युद्ध,
मारो फिर पीछे हट जाओ, मारो फिर पीछे हट जाओ। कौन सेना वाला यही करता है। और जिसके पास सेना नहीं है, चारों तरफ घेरने का राजा सलमान का, तो गुरमीत छुप छुप कर मारेगा, आगे आगे मारेगा, नहीं मारेगा। तो सबसे बड़ा यही चीज का था, ठीक है। तो गुरुला युद्ध को किसने सिखाया था? छत्रपति शिवाजी से पहला नंबर गुरुला युद्ध का शुरुआत हुआ था। ये गुरुला युद्ध नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी का इतना साम्राज्य नहीं बन पाता। मुगल अगर डरता था, अगर मुगल का थोड़ा सा मनोबल गिरता था तो किसकी वजह से? छत्रपति शिवाजी से, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे का जन का ये जब अभी ये युद्ध तक चालू कर दिए, ऐसे करते करते मात्र 120 60 दिनों में मात्र 120 युद्ध लड़ लिए। 60 दिनों में सोच लो, एक महीना में। और भी जल्दी हारे भी नहीं, कुछ कुछ हारे फिर जीते, फिर हारे फिर जीते, पर साम्राज्य बढ़ाते गए, साम्राज्य बढ़ाते गए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे में छोटा औरंगजेब पगलाई ने 1700 कह रहे हैं 1657 में इसे मिल गया। किससे मिलावट? में किसके साथ है? लिख रहे तो दिख रहा है। चलो तो देखो, छत्रपति शिवाजी के साथ क्या होता है? मिलाव। क्या होता है? शिवाजी प्लस औरंगजेब क्या होता है? औरंगजेब, ठीक है। दिखे है ना, औरंगजेब, ठीक है। समझ में रहा है? ये औरंगजेब क्या करता है? मिलते हैं कब? 1657 में पहला बार। जब सुनो, जब ये भेजता था अपनी सेना को, तब ये शिवाजी इसके सेना को मार के भगा देते थे, गुरिल्ला युद्ध से हरा कर, ठीक है। गुरिल्ला क्या करते हैं? किसको? औरंगजेब खुद नहीं होता था, औरंगजेब अपने सेना को देता था, सेनापति को, कभी उसको बनाकर कभी उसको बनाकर। शिवाजी इतना चालाक थे, अपना वेशभूषा के कम से कम 75 को अपना सेना बना के, तुम सेम टू सेम दाढ़ी मूछ उसी तरह बनाकर, रूप रंग उसी तरह, जूता जो भी राजा महाराजा की तरह होता है अपने तरह, ये भी पगला देता कि औरंगजेब मारे तो मारे किसको? पता ही चला कौन शिवाजी ये है कि वो है। और मान लो हमको कोई मारने है, हमारे 75 रूप का है, अब किसको मारेगा? अंग्रेज जानेंगे तो ही ना। हिटलर यही किया था, 100 के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हिटलर भी यहाँ पर 75 को 76 को बना के रखा था। जब गए कौन, ये हमारे कौन थे, कौन मंत्री, कौन हमारे राजा थे रे, जो गए थे इटली में प्रथम विश्व युद्ध में से मिलने के लिए, नाम तो याद नहीं पड़ रहा है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी गए थे। क्या कह रहे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हिटलर को जाके थे, हिटलर ये नहीं है, नकली है। सब हिटलर का एटीट्यूड और गया था, सब हिटलर के जो नकली था, आई एम हिटलर, उससे पकड़ लेते का सुभाष चंद्र बोस की हिटलर नहीं है। हिटलर इतना गिरा नहीं कि अपना हाथ फैला गया पहले। नकली जो हिटलर क्या कर रहा था? आई एम हिटलर, क्या था? यू आर नॉट हिटलर, आई एम राइट हिटलर को, मतलब मैं क्या हिटलर, ये सही हिटलर को हम पहचानता हूँ, सही हिटलर को पहचानता हूँ। तब आया हिटलर लास्ट में, यू आर हिटलर, आई एम हिटलर। तब बात होता है हमारा विश्व युद्ध का पहला परपंच में थोड़ा सा आगे बढ़ते, हमारा सेना विश्व युद्ध में जो लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ है, वो लड़ रहा है, जो लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ है, वही लड़ रहा है किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। जो सेना बना कर लेकर आया था, जगीदारो नतंग करके रखा है, बोर्ड पे देखो। समझ में आ रहा तेरा? मुंह तक रहा है, क्या बेग में लगा है, क्या जगीदार पैदा करके। 1657 में कौन मिलता है पहला बार? शिवाजी और औरंगजेब, ठीक है। शिवाजी और औरंगजेब, ये 57 है, 57 थी क्या? 57 है। कोई दिक्कत है? इतना समझ में गया? वीडियो को रोको।